जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हमने 8 कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। दिया हुआ वर्ड क्या है? इम्प्यूडेंट, है ना। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड। रूड के लिए हम यूज करते हैं, जो पर्सन रूड होता है उसके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है जो पर्सन अच्छे होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? मॉडेस्ट। अपोजिट बताना था आपको, रूड के लिए हमारा क्या रहेगा? मॉडेस्ट। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्लोज। एंटोनिम्स ही है इसका भी। डिस्क्लोज का मतलब होता है कोई चीज छिपा के रखना, और उसको अनरिवील कर देने के लिए हम यूज करते हैं कंसील। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं हम? कंसील। कंसील का मतलब कोई चीज उजागर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताना है, सेम मीनिंग बताना है। नियरेस्ट बोल सकते हैं आप इंट्रीग्यूनिंग। इंट्रीग्यूनिंग का मतलब होता है ग्रिपिंग, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ग्रिपिंग। साइमल्टेनियस नहीं होगा, मोनोटेनियस नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटिंग नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनता है? ग्रिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, है ना। अब पछतावा के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिग्रेट। अफेक्शन अलग होता है, रीअप्रोच अलग होता है, और इनडिफरेंस अलग हो जाता है। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, उसके लिए हम रखेंगे रिग्रेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताने हैं, ठीक है। लिखा हुआ बर्ड्स ऑफ द फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। जिन लोगों का सेम आइडिया होता है, सेम कैरेक्टर होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। पीपल विद अ जेनरस हार्ट to get into trouble together, to be in a totally helpless condition, people with the similar characters, similar ideas, similar thinking, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा, बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है मेक पीस। क्या होता है? मेक पीस। फर्स्ट वाला ही सही है ना। कंटिन्यू अ फाइट, स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइट एक ही चीज हुआ, एनमिटी भी वही हो। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? मेक पीस। ये तीनों अलग जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। तो राइट आंसर हमारा अल्फा। नेक्स्ट दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो वर्ड्स दिए हैं उनके लिए एक वर्ड बताना है आपको। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो खुद से लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफी नहीं, है ना, और ऑटोक्रेसी भी नहीं। हमारा क्या यूज किया जाता है? ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है जो खुद से लिखी जाती है। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने जितनी भी चीजें उनके बारे में लिखी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वन हु फीड्स। फीड्स का मतलब खाना हुआ, ऑन ह्यूमन फ्लैश, है ना, जो जीता है, जो खाता है किस चीज को? आदमी के मांस को खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैनिबल। क्या कहते हैं हम? कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिबल, जो कि राइट आंसर आपका क्या रहेगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 9, द कैट जम्प्ड द टेबल। अब ये टेबल, अब यहां पर बोला गया एट। एट तो फिक्स पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे हम बोल देते द कैट इज एट द टेबल, तो हम एट का यूज करते हैं। यहां लिखा है इन। अंदर की अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग की, तो हम बोलते इन। विथ आएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ओवर। कैट जंप किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अक्रॉस और ओवर एक ही जैसे के लिए यूज किए जाते हैं, वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट। द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है। सबसे पहले आपने क्या देखा? सेड। और मैंने आपको हमेशा से, जब से सेड स्टार्ट हुए हैं, मैंने आपको बोला है अगर इधर सेड है मतलब ये पास्ट, नेक्स्ट वाला आपका पास्ट बनेगा। पास्ट इन द सेंस सेंटेंस चेंज होंगे, मतलब वर्ब्स चेंज होंगे। जैसे ये विल है, विल किस में चेंज होगा? वुड में। किस में चेंज होगा? वुड। ये नाउ किस में चेंज होगा? देन। अब आप देखिए ये दोनों चीजें कहाँ मिलती हैं? यहाँ वुड विल है, ये दो ऑप्शन हटा दीजिए। रीजन सेट दिया है मतलब विल को चेंज करना ही पड़ेगा, नाउ को चेंज करना ही पड़ेगा। ये दो ऑप्शंस अलग हो गए। यहाँ पे दिया है वुड, यहाँ पे दिया है वुड, यहाँ पे दिया है नाउ, यहाँ पे दिया है देन, और आपको देन लिखना था। मतलब लास्ट वाला आंसर गलत है। कौन सा आंसर जाएगा? चार्ली। आपका क्वेश्चन था, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। मैं यह करूंगा या तो अभी या तो कभी नहीं। राइट आंसर बना राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। नेक्स्ट आइएगा, राहुल वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल। वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए
आपको V2 चाहिए, क्या चाहिए? V2, है ना। अब यहाँ दिया अबाउट द ईमेल, है ना। अब यहाँ दिया नोबडी टोल्ड, टोल्ड आपका V2 है, यहाँ डिड प्लस V1 है। अबाउट द ईमेल, समबडी डिड नॉट टेल रोहन अबाउट द ईमेल वॉज नॉट टोल्ड, ये गलत है और ये तो कुड आएगा ही नहीं, ये दो ऑप्शन गलत होते हैं। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन में अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। नोबडी टोल्ड अबाउट रोहन अबाउट द ईमेल, रोहन आपका पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट है, नोबडी आपका सब्जेक्ट हो गया। अब नोबडी है तो ये जो नॉट है ना, नॉट के लिए क्या यूज कर दिया? नोबडी, तो नॉट यूज नहीं कर रहा। समबडी डिड नॉट टेल रोहन अबाउट द ईमेल, जब भी हम नॉट को हटाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? नोबडी का। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ये जाएगा। आप नॉट से लिखने से अच्छा क्या लिखे? आप नोबडी लिखे, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ है फॉरेनर। पहली बात तो फॉरेनर में ER आता है लास्ट में, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या आता है? ER। यहाँ पर ER है, यहाँ पर ER है, यहाँ OR है, यहाँ OR है, ये गलत। पहली बात आपको ये क्लियर। दूसरी बात फॉरेनर में G कंपलसरी है, आता ही आता है। फॉरेनर में G आता है, ये दो ऑप्शन हटे तो यहाँ पर G नहीं है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंसेस। PQRS का सेंटेंस है, रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। PQRS भी बोलता है, पैरा जंबल भी बोला जाता है। सेंटेंस का स्टार्टिंग दिया है रीडिंग बुक। अब आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे दिया PQRS, इसको आपको रीअरेंज करना है। स्टार्टिंग तो फिक्स है, स्टार्टिंग किससे होगी? रीडिंग बुक से होगी। अब यहाँ दिया है इज अ हैबिट बट ऑल्सो, एक चीज पहचानी हुई मिलती है जो पढ़ा हुआ है, बट ऑल्सो enlarges the mind because it not only। अब मुझे दो चीजें पता चलती हैं कि यहाँ कंजक्शन यूज हो रहा है। कंजक्शन कौन सा यूज हो रहा है? एक हो रहा है नॉट ओनली, और आपको पता है कंजक्शन है नॉट ओनली के बाद में क्या आता है? बट ऑल्सो। बट ऑल्सो लिखा है क्यू में, बट ऑल्सो किस में लिखा है? क्यू में। नॉट ओनली किस में लिखा है? आर में। नॉट ओनली लिखा है आर में। तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी ऑप्शन बनेगा तो पहले नॉट ओनली आएगा, बाद में बट ऑल्सो आएगा, मतलब पहले आर आएगा, बाद में क्यू आएगा। अगर कहीं पर पहले क्यू है बाद में आर है तो वो गलत है। क्या गलत है? ऑप्शन गलत है। पहले कभी बट ऑल्सो नहीं आ सकता, नॉट ओनली बाद में नहीं जा सकता, तो मतलब क्यू आर का पेयर गलत बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहले क्यू है बाद में क्या है? आर, ये वाला पेयर गलत है, मतलब ये ऑप्शन हटा दिया। यहाँ पर आर क्यू है, ये ठीक है। यहाँ पर आर क्यू है, ये ठीक है। और यहाँ पर क्यू आर है, देखें तो ये ऑप्शन कर ले। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब आपका ऑप्शन जाएगा या तो ब्रावो या तो चार्ली। एक बार पढ़कर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पहले दिया है पी, रीडिंग बुक इज अ हैबिट। एस, विच मस्ट बी cultivated by everyone। R, because it not only increases knowledge but also enlarges the mind। बिल्कुल मीनिंग बन रहा है, एक बार इसको भी पढ़ के देखिए। रीडिंग बुक which must be cultivated by everyone because, नहीं, आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? मीनिंगफुल वही बन रहा है, यहाँ पर वो चीजें क्लियर नहीं हो, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ब्रावो। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसमें भी रहता है फिक्स प्रीपोजिशन है, वॉइस में भी बहुत बार बोला जाता है। इंटरेस्ट के साथ में इन आता है, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। इंटरेस्ट के साथ में आप क्या लगाएं? इन लगाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या बताना है? एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। एलवाई जिसमें रहता है वो क्या रहता है? आपका एडवर्ब रहता है। क्या रहता है? एडवर्ब, है ना। सेफ्टी दिया, सेफ दिया, सिक्योर दिया। आपने कभी सुना होगा मूवीज में या फिर बहुत जगह पे बोला जाता है सिक्योर लाइन। क्या बोला जाता है? सिक्योर लाइन। लाइन क्या है? आपका नाउन, और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। राइट आंसर आप पे क्या बनेगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। ऐसे जनरली हम यूज करते हैं, सेफ्टी पर्पस हम बोलते हैं, लेकिन सिक्योर लाइन वो ज्यादा बेटर है। सिक्योर आपका क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आएगा शी इज एलर्जिक टू कैट्स। किसी को आप पॉइंट आउट करते हो किसी चीज से ले, तो हम किसका यूज करते हैं? टू। विथ यूज नहीं होगा, बाय यूज नहीं होगा, इन यूज होगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? टू। नेक्स्ट आएगा, अब इसमें आपको एरर बताना है। स्ट्रक्चर चलता है, मोर देन के बाद में हम किसका यूज करते हैं? वन। और वन के बाद में क्या आता है? सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है।
अब सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन, मोर देन था, मोर देन के बाद में वन मिला, यहाँ पे चाहिए था सिंगुलर नाउन, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। मतलब स्ट्रक्चर यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, दिक्कत कहाँ पर है, ब्रावो में। वहाँ लिखा है वर्कमैन, MEN, वर्कमैन MEN, जो कि गलत है। ये कैसा नाउन होता है, प्लूरल। हमें चाहिए था वर्कमैन MAN। तो अगर हम एरर की बात करेंगे तो एरर कौन से पार्ट पे जाएगा, बी पार्ट में एरर जाएगा। वर्कमैन की जगह क्या आएगा, वर्कमैन आएगा MAN, बी पार्ट में एरर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। अगर मैं तुम्हारी प्लेस पे होता तो मैं जॉब चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, ऐसा कहने का मतलब हुआ। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये इफ क्लॉज इन पास्ट है। इफ के साथ में V2 आता है तो नेक्स्ट वाला क्या बनता है, वुड प्लस V1। मैंने आपको हर सेट में एक कंडीशनल क्वेश्चन रखा है क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट होता है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया इफ, और इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 मिल गया मुझे, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। इफ के बाद में V2 है, नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1 चाहिए था, ये वुड है, वुड के बाद में V1 है। मतलब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। आंसर आपका जाएगा डेल्टा, नो एरर, मतलब डी पार्ट आपका रहेगा आंसर, और नो एरर रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ के साथ में V2 है, नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इफ दिया है वुड हैव टॉयलेट हार्ड वर्क यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर। अब देखिए स्ट्रक्चर ये कहता है कि इफ के साथ में क्या आता है, हेड प्लस V3, नेक्स्ट वाला बनता है आपका वुड हैव प्लस V3। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नोटिस करिएगा ये वुड हैव प्लस V3 है, ये लिखा है यू, ये लिखा है वुड के बाद में हैव है, और हैव के बाद में हेड क्या है, V3। बाद वाला स्ट्रक्चर तो क्लियर है, पहले वाले में प्रॉब्लम। अब वैसे भी इफ के साथ में मॉडल नहीं आता, वुड हटेगा, हैव भी हटेगा, हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हैव। इफ यू हैड टॉयल्ड हार्ड यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर दिस मच, ठीक है। हेड के बाद में ये है आपका V3 स्ट्रक्चर। एरर कौन सा पार्ट गया, ए पार्ट आपका क्या रहेगा, एरर रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द बुक इज द शेल्फ, है ना। बुक कहाँ है, तो बुक शेल्फ में है, अंदर की बात हो रही है, तो इनसाइड भी हो सकता था, इन भी हो सकता था। द बुक ऑन शेल्फ पर है, जैसे हम शेल्फ रखते हैं, शेल्फ पे हम किताबें रखते हैं ऐसा करके, है ना, ऐसा करके हम शेल्फ पे किताबें रखते हैं। तो शेल्फ के नीचे किताबें रखेंगे, नहीं। शेल्फ के बीच में रखेंगे, नहीं। अगर हम बात करते हैं फिर शेल्फ ऑन, द बुक इज ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर है, और शेल्फ इन, तो हम ज़्यादातर जो मानेंगे वो किसको मानेंगे, ऑन। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस क्लेम किसका यूज करते हैं, ऑन का। जैसे हम बोलते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द शेल्फ। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो, राइट आंसर रहेगा। अगर शेल्फ ओपन है तो जनरली हम इन यूज करते हैं और वो हम ऑन आता है। वो लॉक्ड वाला है कि नहीं है वो क्लियर नहीं है। अलमीरा होती तो बात की बात होती, कपबोर्ड होता तो, लेकिन वो शेल्फ है तो शेल्फ ओपन भी होता है, तो ये नहीं बोल सकते कि हम सराउंडिंग में है या नहीं, उसके लिए ऑन लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए पैसेज आता है हमारा, तो हम पैसेज पे बात कर लेते हैं। आप एक बार जरा पॉज करके पैसेज पढ़ लीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं। ऑल द एनआरआईज होल्डिंग देयर ग्रीन कार्ड एंड पासपोर्ट। एनआरआईज हैं जो कि क्या पकड़े हुए हैं, ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट। लुक कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट, है ना। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना, एंड सिविलाइज्ड। That's just how it was, wasn't it? Fortune piled on the more good fortune, है ना, जो भाग्य देता है उससे ज्यादा और होता है। They had more money and became, they had more money, उन्होंने पैसे बनाए और वो पैसे ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, तो इस चीज का याद रखेंगे आप। They had more money and because they had more money, उसके पास पैसे थे और उन्होंने क्या बनाया, ज्यादा पैसे बनाए। That would get more money, उनको और पैसे मिले। It was easy for them to stand in a line and they stood patiently displaying how they didn't have to fight anymore. Their manners proved just how well taken care of
दे वर, है ना, वो अपने आप को कैसे केयर कर रहे हैं, कैसे लाइन में खड़े हैं, पेशेंटली खड़े हैं, किसी चीज़ की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो सेटल्ड है, वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। एंड दे कुडंट वेट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाएंगे, है ना, भेलपूरी खाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे। कमाएंगे किस में? डॉलर्स में। मतलब अभी है नहीं, वो जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है हमारे पास पैसे हैं और हम उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया था दे हैड मोर मनी एंड बिकॉज दे हैड मोर मनी दैट वुड गेट मोर मनी। पैसा है, पैसा ही पैसे को बनाता है, वो वाली बात यहाँ पे की जा रही है। पम 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 ये इनका सॉन्ग चल रहा है। ओनली 8 रुपीज टू द टेलर, ओनली 22 सेंट्स, है ना, 8 रुपए जो कि इधर चलते हैं और वहां पर कितने हो जाएंगे, 22 सेंट्स होंगे। दे वुड से ट्रम्पली ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इनटू अमेरिकन करेंसी। जितना भी चीज है किस में वो ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को, वो अमेरिकन करेंसी में चेंज कर रहे हैं। एंड वाइल दे शॉपिंग वॉज कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, टिप्स, है ना, वो टिप्स भी दे रहे हैं, डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सभी को। टिप्स टू द सर्वेंट, जब वो सर्वेंट को टिप्स देते हैं, कुड बी कैलकुलेटेड इन लोकल करेंसी। जब उन्होंने कैलकुलेट किया, जब उन्होंने उसको दिया लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया, मतलब डॉलर में, उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट किया तो उन्होंने देखा 500 रुपीज इज ही मैड। आप कितने रुपए दे रहे थे उसको? 500 रुपए। गिव हिम 100 इवन दैट्स टू मच। अब अगर उसको वो 500 रुपए को वो कन्वर्ट करते, उसके बाद में देते तो उनको ज्यादा लगता। तो वो क्या सोच रहे कि उसको कन्वर्ट करने के बिना ही उसको दे दिया जाए, वो वाली बात हो रही है। 2-3 चीजें याद रखें आप, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ था, दे हैड मोर मनी एंड बिकॉज दे हैड मोर मनी। एक ये पॉइंट याद रखेंगे, 1500 रुपीज इज मैड, गिव हिम 100 रुपीज। किसके देने की बात हो रही थी? सर्वेंट को। उनका ये कहना था कि सर्वेंट को पैसे दो, तो उसको बिना कन्वर्ट किए हुए, तो कन्वर्ट करने के बाद में बहुत ज्यादा वो टैक्सेस की कुछ रहती है, उसमें डिडक्ट होते हैं वो चीजें। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया था द वर्ड कंप्लेसमेंट मीन्स कंपल्सरी, कॉम्प्लिकेटेड, सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे से मिस हो गई यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये जो लिखा था मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ सेटिस्फाइड है, सॉरी, सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें अपने आप में सक्षम है और उनको अच्छा लग रहा है, सेल्फ सेटिस्फाइड करें उसमें। ठीक है, अब इसमें यही चीज बोली गई है, दीजिएगा, द वर्ल्ड, है ना, कंप्लेसमेंट मीन्स, है ना, क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा आपका? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एनराइज होल्डिंग देयर ग्रीन कार्ड्स एंड पासपोर्ट आर स्टैंडिंग इन द लाइन। कहां पे खड़े रहेंगे ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट लेके? एयरपोर्ट में। रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं, होटल भी नहीं। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एनआरआई वुड गेट मोर मनी बिकॉज, ये वाली लाइन आई थी यहाँ पे जो कि मैंने आपको बोली थी ध्यान रखने के लिए। दे हैड मोर मनी बिकॉज दे हैड मोर मनी। ऑप्शंस पे आते हैं, एनआरआईज वुड गेट मोर मनी बिकॉज दे हैड मोर मनी। दे आर सिंसियर नहीं, दे आर वेल टेक केयर नहीं, दे आर वेल एजुकेटेड नहीं। ये लाइन साफ साफ लिखी हुई थी, मैंने अंडरलाइन की थी वहां पे, डेल्टा। नेक्स्ट दिया है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैव अराइव्ड फ्रॉम, कहां पर आए थे वो? अमेरिका। डॉलर्स की बात चली रही थी, राइट आंसर क्या जाएगा? अल्फा। नेक्स्ट दिया हुआ है, एनराइज विल नॉट कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर्स व्हाइल, वो कब मना कर रहे थे कि कन्वर्ट मत करो रुपीज को? जब वो सर्वेंट को टिप दे रहे थे। आई ऑप्शन में, पेइंग टू टेलर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बोल ही रहे थे। पेइंग टिप टू द सर्वेंट, ये वाला आंसर। पेइंग इन अ होटल, नहीं। परचेसिंग ग्रोसरी, नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। तो ये होते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।